हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। और सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। हालांकि मैं अभी सीख रही हूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती, लेकिन रीडिंग आने वाली है या कुछ स्टोरीज़ रख देती हूँ, ठीक है। तो वो अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आज की जो रीडिंग है हमारी, वो है आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आगे क्या आ रहा है, कौन से ब्लेसिंग है या क्या कोई गाइडेंस है, क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आगे क्या आने वाला है उसके बारे में रीडिंग है आज की। तो मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जिस तरफ हमारा फोकस होता है ना, वहीं चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर कोई चीज़ आती भी है लेकिन उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है तो वो मिस हो जाती है। तो आपको अपना फोकस सही जगह लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब आपका फोकस सही जगह होगा तो आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाओगे, ठीक है। यहाँ जो भी कार्ड्स निकल के आते हैं, मुझे नहीं पता क्या निकल के आएगा। ये गाइडेंस हो सकती है, ये खुशियाँ आपके लिए हो सकती है, या जो चाहते हो आप, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो सुनिए क्योंकि इसके जो ऑप्शंस है वो भी यही बता रहे हैं कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको मिलेगा या नहीं, ठीक है। चलिए, पाइल नंबर 1 है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको मैं कार्ड्स करीब से दिखा दूँ ताकि आपको पसंद भी आए। आप उसके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, या इस पे लिखा हुआ अगर आपको सही से दिखता है तो वो भी पढ़ सकते हो। उसके माध्यम से आप अपना कार्ड चूज़ कीजिए, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ ताकि आप पढ़ पाए तो, ठीक है। ओके, तो ये कार्ड अगर आपको पसंद आता है तो पाइल नंबर 1 आपके लिए। और ये है सेकंड नंबर, पाइल नंबर 2 लिसन। अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है, इसमें जो लिखा हुआ है अगर आपको सही से दिखाई देता है तो पढ़ भी सकते हो आप। तो आपकी ये कार्ड पसंद आता है तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। दोनों ही कार्ड्स के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है उसको चूज़ कीजिए। देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कन्फ्यूज़न सभी को होती है, लेकिन जब तक आप उससे निकलने का रास्ता नहीं ढूंढोगे ना, तब तक आप कन्फ्यूज़न में ही रहोगे। तो जो चीज़ें आपकी तरफ आती है, मैंने पहले ही बोला आपको कि फोकस सही कीजिए, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है। तो अगर आपको अभी भी आप उससे निकले नहीं हो, कन्फ्यूज़न से अभी आप निकले नहीं हो, तो पूरी रीडिंग देख सकते हो गाइडेंस के तौर पे। तो कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको दोनों ही पाइल्स में दिखेंगे, ठीक है। तो लेकिन मैं यही चाहूँगी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सही से अपने लिए पायल चूज़ करें, ठीक है। तो उसके साथ मेडिटेशन कीजिए, आपको कौन सा कार्ड अच्छा लगता है और फिर चूज़ कीजिए अपने लिए पायल, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। तो चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं। तो आपके इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा है, कोई चाहता है कोई चीज़ पाना। ये मैनिफेस्टेशन आपको अपने परिवार के लिए हो सकती है, रिश्तों के लिए हो सकती है, या स्पिरिचुअल जर्नी में भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहता है, तो ये भी हो सकता है। कोई जैसे एक उड़ान भरना चाहता है, मुझे ये लग रहा है। जैसे आप में जैसे पेशेंस नहीं है, आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है डियर।
अपने आप के साथ लॉयल रहिए डियर। मुझे यहाँ ये शब्द सुनाई दे रहे हैं। आप जैसे एक चीज़ पकड़ के बैठे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसा कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है। चलिए कार्ड से क्या आता है हम देखते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि हमारी पाइल नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है। ठीक है, थैंक यू एंजल, थैंक यू। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपसे रेजोनेट होगी तब ये इस एनर्जी में आप आ पाओगे। ठीक है, उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स। हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं पहले, उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ कप्स, वुंडेड हैं कोई। द वर्ल्ड, वाओ, कंप्लीशन, कुछ ना कुछ तो हो रहा है डियर। द टावर, ये टावर मूवमेंट ही है जो कंप्लीट हो रहा है। जस्टिस, और 8 ऑफ कप्स आपकी जो लास्ट कार्ड। ठीक है, तो जैसे मैंने इस कार्ड को देख के बोला था कि आपकी लाइफ में आपने कुछ पकड़ के रखा है, जैसे कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है ये, या कुछ कोई उड़ान भरना चाहता है ना, लेकिन वो सब हो नहीं रहा। अब तक आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाती थी। आगे की जो मैं एनर्जी देखूं कि मेरे वीडियोस में भी मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि एक एनर्जी कलेक्टिव में ही बनी हुई है, जैसे सब कुछ रुका हुआ है और कोई एक दौड़ लगा के चल रहे सबको, सब लोग, कि मुझे ये चाहिए, तो सारा टाइम सब वही देख रहे हैं। तो इसलिए ये कलेक्टिव में ही ये रीडिंग एनर्जी बनी हुई है। तो डियर, यहाँ जो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए जस्टिस आ रहा है डियर। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थे ना, ये टावर मूवमेंट होता है ना, तो जब भी हमारी लाइफ में टावर मूवमेंट आता है ना, तो हमारे लिए अच्छा होता है। हमारी जर्नी में हमें हमारी सोल के साथ कनेक्ट करता है। जस्टिस वहीं होता है। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने मुझे दर्द दिया उनको दर्द मिले, तो एक ये भी किसी ने पकड़ा हुआ है कि मेरे मेरे पीठ पीछे कोई क्या बोल रहा है वो जानने की कोशिश कर रहा है, जैसे, क्योंकि जो लोग मुझे हर्ट करते हैं ना, वो लोग उनके दिल में क्या सोचते हैं मेरे बारे में, वो भी कोई बहुत जानना चाहता है, क्योंकि वुंड्स बहुत है यहाँ। जो आपका लास्ट कार्ड था ना, ये बहुत, ये ये जब आता है ना, तो हम इमोशनली बहुत हर्ट हुए होते हैं सभी तरीके से, और फिर इन सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ के हमें ऐसा लगता है कि मुझे कोई नया पाथ चुनने की ज़रूरत है, और कोई हर्मिट मोड में चला जाता है, जैसे अपने आप को, अपनी सोल की बात सुनना चाहता है, जैसे कोई अपने लिए कुछ करना चाहता है। क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन जो है ना, आपकी सोल की जर्नी है, वो आपको सिखाया जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन किस तरीके से किया जाता है। इसीलिए आपको ये वुंड्स दिए गए हैं डियर, क्योंकि ये भी एक, यहाँ एक घायल परिंदा होता है जिसके लिए ये एस ऑफ कप्स में बहुत सारी हीलिंग है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया गया है यहाँ, और ये निरंतर बहता रहता है। यहाँ जो भी खुद जाता है ना, जहाँ हम, एक होता है ना कि हमें प्यास लगी है तो हमें पानी के पास जाना पड़ेगा ना, उसी तरीके से आपको अपनी सोल की आवाज़ सुन के उस तरफ जाना पड़ेगा, उस यूनिवर्स के पास। कोई ये स्पिरिचुअल जर्नी में ये सीख रहा है, अपने वुंड्स को हील करने के लिए आपको उस डिवाइन के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी वो जस्टिस होगा आपके लिए।
जिस भी एरिया में आपको ये प्रॉब्लम हो रही है ना डियर, क्योंकि यहाँ वर्क के बारे में भी मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत कुछ पाना चाहता है लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा, जैसे वर्क प्लेस पर भी और आपके रिश्तों में भी, इमोशनल स्टेट में भी, सब कुछ, सभी सभी एरिया में आपको ये टावर मूवमेंट दिखता है। और इसीलिए कोई जस्टिस मांग रहा है, बहुत सारी प्रेयर कर रहा है यूनिवर्स से कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तो जो रास्ता आप ढूंढ रहे हो ना, उसकी उस रास्ते पर आपको रखा जा रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्स आपके साथ खेल खेल रहे हैं डियर। क्योंकि जो आपकी जर्नी है ना, उसमें आपको ये लेसन सीखने हैं, इसीलिए ये कंप्लीशन का कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड होता है ना, ये कंप्लीशन का कार्ड होता है। आपकी जो ट्रू सेल्फ है उसे बाहर लाया जाता है। उसके इर्द गिर्द जो आप अब तक एक लूप में फंसे थे ना, कि बार बार एक ही तरीके के पर्सन आपकी तरफ आते थे, एक ही तरीके की जॉब, जैसे आपको संतुष्टि ही नहीं मिलती, बार बार जॉब एक की बार बार छोड़नी पड़ती है किसी के लिए, ये भी है। या जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, आपको बार बार वहाँ भी हर्ट होता है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में होती ही रहती हैं। उसकी वजह यही थी कि टावर मूवमेंट था आपकी लाइफ में। तो वो टावर मूवमेंट अब ख़त्म होने वाला है। ये जो न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं ना डियर, क्योंकि ये जस्टिस आपको मिलना है। आपको जो लेसन सीखने थे वो सीख चुके हो आप, क्योंकि ये कंप्लीशन का कार्ड है। आपकी हीलिंग हो रही है राइट नाउ, हो सकता है यहाँ किसी की हीलिंग हो रही है, जिसकी वजह से आगे आपको जस्टिस दिखाई देगा। आपको जो एक्शन लेने उसके लिए आप स्टार्टअप कर पाओगे। आपकी जर्नी में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कोई नॉलेज आपको मिल सकता है, मतलब कि कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आप किसी गुरु से मिल सकते हो। यहाँ मुझे गुरु वाली एनर्जी भी लग रही है, तो कोई गुरु को मैनिफेस्ट करना चाहता है कि मुझे कहीं से गाइडेंस मिले, तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो मिल सकता है आपको। कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आना, अपने जो विचार है ना उस पर फोकस करना। आपके माइंड में बहुत सारे ख्यालात हैं, बहुत सोचते बहुत ज़्यादा हुआ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये कब मिलेगा, मैं ये कर लूँ तो इसका रिजल्ट क्या होगा, यही सारी चीज़ें देखने के लिए कोई स्क्रीन टाइम बहुत है किसी का। तो डियर आपको यही कहा जा रहा है कि उन आप जो बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो आपके खुद के अंदर होता है, वो चाबी आपके पास होती है डियर। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा अपने जो विचार आपके माइंड में आते हैं ना उसे शांत करना होगा, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप अपने जो पुराने ख्यालात थे उसे निकाल के नए आइडियाज़ को अपने अंदर ले पाए। क्योंकि ये होता है एक परिवर्तन लाना, अपनी लाइफ में भी परिवर्तन आता है, अपने विचारों में परिवर्तन लाना। जब आप ये कर पाते हो ना, तभी आपको अपनी लाइफ में परिवर्तन दिखता है डियर। जो हीलिंग आपको चाहिए, जो एक सक्सेस चाहिए, या स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, जैसे एक होता है ना कुकुन के अंदर से बटरफ्लाई निकलती है, तो वो इतनी ब्यूटीफुल लगती है हमें, है ना। तो वो कुकुन वाली आपकी अभी राइट नाउ की एनर्जी है। तो यहाँ से आप निकल रहे हो, अब आप बटरफ्लाई बनने वाले हो, जो बहुत खूबसूरत होती है। अपने आप को रीजनरेट करना है ना, अपने आप को पॉलिश करना, एक जो नायाब हीरा होता है ना उसको कैसे कोयले के खान से निकलता है, लेकिन उसे पॉलिश करना पड़ता है तभी तो उसकी अहमियत होती है ना, वरना तो काला पत्थर होता है ना। तो यही आपकी एनर्जी है डियर। अब तक आपने जो भी सीखना था ना वो यूनिवर्स की तरफ से ही आपको सिखाया गया है, और अब आपके लिए जस्टिस होगा। यहाँ आपके रिश्तों में भी अगर प्रॉब्लम्स है तो आप समझ रहे हो कि किस वजह से ये थी प्रॉब्लम्स, और जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है उनको भी वो जस्टिस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मास होते हैं हमारे। आपको आगे नए कर्मास को नहीं बांधना है डियर। ये चीज़ आपको खास इसमें आपको समझने की ज़रूरत है। ये बात इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए यहाँ।
तो आने वाले वक्त में बहुत सारी हीलिंग है आपके लिए। जो टावर मूवमेंट थे आपकी लाइफ के, वो अब ख़त्म होने वाले, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है ना। भगवान ने आपकी प्रेयर सुन ली है। आप जो चाहते थे वो सारी चीज़ें अब आपको दिखेगी अपनी लाइफ में। स्पिरिचुअल जर्नी में कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उनको कहीं ना कहीं से वो गाइडेंस मिल सकती है। लॉ ऑफ एट्रैक्शन का नियम जो होता है ना, उसे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि लॉ ऑफ एट्रैक्शन में हमें वो सारी चीज़ें, जो चीज़ हम पाना चाहते हैं ना, उसके लिए हमें किस तरीके से काम करना होता है। कोई लिख कर भी कर सकता है यहाँ। आप अगर, सॉरी आवाज़ें आती हैं तो मुझे आवाज़ें आ रही है, लेकिन वीडियो में आती है मुझे नहीं पता। अगर आवाज़ें आती है तो इसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो जो भी लॉ ऑफ एट्रैक्शन में आप कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हो जिसका बेनिफिट्स आपको मिल सकता है, लेकिन उसके बारे में आपको पहले जानकारियाँ पूरी तरीके से लेनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे उसमें। आपको जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, वो सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाओगे लिए, ठीक है। तो आगे आपके लिए क्या आ रहा है हम देखते हैं, और एक डेक से, और उसके लिए क्या गाइडेंस होगी वो भी हम इसी से देखेंगे। थैंक यू। तो यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। आपके माइंड में जो सोच चल रही है ना, उसे थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है ये, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यूज़ करते हैं ना, तो हमारी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में होनी चाहिए, तभी आप वो चीज़ें पा सकते हो। ये नहीं कि आप सोचते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो ये चीज़ आपको मैनिफेस्टेशन होता नहीं है पूरी तरीके से, और आपको ये लगता है कि मैं इस टेक्निक से तो मेरा काम हो नहीं रहा, मुझे कुछ इससे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। तो सही टेक्निक आप सीख सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन स्क्रीन टाइम उतना ही कीजिए जितनी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि जब आप बहुत सारा स्क्रीन टाइम करते हो ना, तो अपने जो आपका मैनेज करना होता है वक्त, वो आप मैनेज नहीं कर पाते हो, और बहुत सारा काम आपका एक साथ हो जाता है, ठीक है। तो ये भी किसी के लिए गाइडेंस हो सकती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए मैंने बोला ना, अभी आपको बोला कि आपके माइंड में बहुत सोच है, बहुत विचार बहुत है आपके अंदर, तो उन सारे विचारों को आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। ये यहाँ एंजल माइकल की सोड होती है जो आपको कॉर्ड कटिंग के लिए दी गई है। जो लोग होते हैं उनके बारे में सोचने से ज़्यादा आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। जब आप इन विचारों को अपने दिमाग से निकालोगे ना कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, तो जैसे ही आप इन ख्यालों को निकालोगे, तभी आप अपने लिए कुछ सोच पाओगे कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरीके से काम करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊँ कि आप नए कपड़े खरीदना चाहते हैं, है ना? तो नए कपड़े खरीद कर तो आप ला दोगे, लेकिन रखोगे कहाँ? आपके पुराने कपड़े तो अलमारी में भरे हुए हैं। तो उसको, नए कपड़े को रखने के लिए आपको वो पुराने कपड़े बाहर निकालने होंगे, है ना? तभी आप नए कपड़े रख पाओगे। तो यही है, आपके दिमाग में बहुत सारी पुरानी यादें बहुत हैं, तो उन पुरानी यादों से निकल ही जाइए, उनसे कॉर्ड कटिंग कीजिए। जब तक आप ये नहीं कर पाओगे, आप जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना चाहते हो ना, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे सही से, क्योंकि उसमें प्रेजेंट में रहना होता है। जब हम कुछ भी मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, तब हमें प्रेजेंट में रहना पड़ता है, हियर एंड नाउ में रहिए, तभी आप वो सही से कर पाओगे, ठीक है। गो विथ द फ्लो। जिंदगी जिस तरीके से ले जाती है उस तरीके से चलिए डियर, बांध के मत रखिए। मैंने शायद पहले इस कार्ड से देख के बोला था कि किसी ने पकड़ के रखा है। तो ये सोच भी हो सकती है आपकी कि हाँ, मेरे ये पर्सन थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, अब उन्होंने ऐसा किया। ये उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ।
ये मुझे छोड़ के चले गए। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी है तो आती जाती रहेंगी। हमें अपने खुद के लिए जीना है। हमें दुख ही इसीलिए होता है, हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और दूसरों की ज़िंदगी में झांकते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसकी जीवन में खुशियाँ है, मेरे जीवन में ये नहीं है। उसी की वजह से वो दुख होते हैं हमें। कंपैरिजन मत कीजिए डियर, कंपैरिजन मत कीजिए। आपकी जर्नी है, आपको तय करनी है। यूनिवर्स आपको रास्ते दिखाते जाएंगे, आपको सरेंडर कर देना है। जब हम मैनिफेस्टेशन किसी भी चीज़ का करते हैं ना, ये किसी भी तरीके की आप मैनिफेस्टेशन करते हो, उसमें यही लॉ आपको यूज़ करना होता है। पहले तो समर्पण कर दो कि जिस तरफ मुझे भगवान ले जाएंगे या जो भी चीज़ मुझे देंगे उसके लिए मैं रेडी हूँ, उसे एक्सेप्ट करता हूँ। जब आप इस तरीके से समर्पण करते हैं ना, तभी भगवान आपको कुछ देते हैं, आपको वो रास्ते दिखाते हैं और आप देख भी पाते हो। तो गो विथ द फ्लो। यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए डियर। आप ट्रस्ट करते नहीं हो, सिर्फ बोलते हो कि मुझे भगवान पर भरोसा है, भगवान ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन दिल से भी मानना होता है। बोलने से कुछ नहीं होता, आपका दिमाग कुछ और कहता है और दिल कुछ और कहता है, और इसी की वजह से दोनों ही अलाइनमेंट में नहीं होते और तभी आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो गो विथ द फ्लो आपके लिए यही गाइडेंस है। वी आर द वर्ल्ड। सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी अगर आपकी जर्नी में आता है, मान लो आपको आपके पार्टनर हो, या एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ कि कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आया, उसकी वजह से आपको वो दुख दर्द मिले या कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसकी वजह वो पर्सन नहीं है, लेकिन आपको वो पर्सन की तरफ से वो हेल्प मिली है, क्योंकि आपको वो लेसन सीखने होते हैं। ये टावर मूवमेंट आता है ना, इसीलिए आता है। वो पर्सन एक निमित्त मात्र है जो यूनिवर्स ने भेजा है आपको। जब इस चीज़ को आप समझ पाओगे ना, तो सही से आप अपना काम कर पाओगे। उनके फेस को याद नहीं रखना है डियर आपको कि ये मेरा पर्सन था, इसने मेरे साथ ये किया, लेकिन वो किस लिए आया था, मुझे क्या सिखाने आया था, मुझे क्या सीखना था, है ना। तो यही चीज़ें आपको आगे जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको एनकरेज करेगी, आपकी हिम्मत बढ़ाएगी। जब तक आप उस पर्सन के फेस को याद करते रहोगे ना, तब तक आपको हर्ट होता रहेगा और आप अपने आप को दुखी महसूस करोगे कि हाँ, मेरी लाइफ में इस पर्सन ने मुझे दुख दर्द दिया, उसे उस कर्मा के फल मिलने चाहिए। इस तरीके से सारी चीज़ें आप अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रख रहे हो, लेकिन उससे बाहर निकलना है डियर आपको, तभी आप सही से मैनिफेस्टेशन कर पाओगे। इनोसेंस, बच्चे कैसे होते हैं, है ना, किसी भी चीज़ को पकड़ लेते हैं, उससे डरते नहीं हैं, है ना। तो बच्चों की एनर्जी में आपको आना है। आपके अंदर जो डर है ना, उस डर को निकालना है कि आगे क्या होगा, क्योंकि आप जब तक गो विथ द फ्लो नहीं जाओगे ना, आपको डर लगता है इस वजह से कि मुझे आगे जाके मुझे सक्सेस नहीं मिली, किसी ने अगर गलत कह दिया, क्योंकि आपके पीछे जो वुंड्स आपने जो ले फेस किए हैं ना, उसकी वजह से ये आपकी धारणाएं बन गई आगे जाके कि मुझे ये आगे भी फेस करना पड़ेगा। तो ये जो धारणा होती है ना, उसकी वजह से आप आगे वही चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, इस लूप में फंस जाते हो, आप बार बार उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए आपको ये मैनिफेस्टेशन किस तरीके से काम करता है, ये सीखने की ज़रूरत है। ये सन कार्ड होता है, आपकी जर्नी में ये सन कार्ड आया है डियर। आपको उस उजाले की तरफ ले जाया जाएगा। यही जस्टिस हो रहा है आपके आगे की जो जर्नी है ना, उसमें आपको यही सारी गाइडेंस को आपको मान के आगे बढ़ना है। पीछे जो भी हुआ उसे भूल जाइए, उस लेसन्स को सिर्फ याद रखें कि हाँ, उस पर्सन का शुक्रिया अदा कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, धन्यवाद कीजिए उस पर्सन का कि वो आपकी लाइफ में आया, तभी तो आपको वो समझ में आया कि किस तरीके से इस सिचुएशन में हैंडल किया जा सकता है। कैसे कैसे पर्सन हमारी लाइफ में आते हैं,
वो लोग आपको सिखाने के लिए आए हैं। वो सोल के माध्यम से उसे देखिए कि वो सोल है और आपकी सोल को ये लेसन सीखना था तो सिखाने आया था, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। हरमिट मैंने आगे ही बोला था कि हरमिट मोड में जाने की ज़रूरत है आपको, तभी आप रीजनरेट हो पाते हो। अपने विचारों को शांत करना, मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है आपको डियर। देखिए ये कार्ड आपका लास्ट कार्ड, लेजीनेस है ना। बहुत लेजीनेस है आप, क्योंकि जब आपके माइंड में शोर बहुत होता है ना, इस एनर्जी में जब आप होते हो ना, तो आप सही से चीज़ों को समझ नहीं पाते हो। एक के बाद एक आपके अंदर विचार आते ही जाते हैं और उसी की वजह से आप सोचते रहते हो तो कोई काम करने का मन नहीं करता और लेजीनेस में आप चले जाते हो। ज़्यादातर वक्त आपका स्क्रीन टाइम होता है या सोते रहना या बैठे रहना, सोचते रहना, कुछ भी, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो इस लेजीनेस से आपको बाहर निकलना है डियर। उस रोशनी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है आपको। ठीक है। चलिए, और कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं हम। कान्हा जी आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यादें आपको परेशान नहीं करती। जब आप कृष्ण से प्यार करते हैं, कृष्ण के साथ आप सबसे बुरी यादों को भूल जाते हैं। ले देखिए कान्हा जी आपको क्या बोल रहे, मैंने क्या बोला आपको, जो कार्ड्स के माध्यम से मैंने कहा वही चीज़ यहाँ कान्हा जी आपको बता रहे हैं कि पुरानी जो भी वुंड से आपके, जो भी कुछ आपके साथ हुआ है, जो भी टावर मोमेंट है, उन यादों में नहीं फंसना है आपको। उन सारे कॉर्ड्स को कट कीजिए और आगे फ्यूचर की तरफ जो रोशनी है ना, उस रोशनी की तरफ आगे बढ़िए। इस आपके ये सोड दी गई है यहाँ, तो प्रेयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने खान पान का सही से ध्यान रखिए ताकि आपके माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट में आ सके और सही से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर सके। अपनी लाइफ में जो आप पाना चाहते हो ना डियर, आप सही से पा सकते हो, क्योंकि आगे ये सारी आपके लिए गाइडेंस जो है ना, वो सभी कुछ आपको मिलना है। आप उस रोशनी से जुड़ पाओगे, अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर पाओगे। जब आप गो विथ द फ्लो में होते हो ना, तो उस चीज़ को एंजॉय कर पाते हो, अपने आसपास खुशियाँ महसूस कर पाते हो। एक सोल की तरह आप दूसरी सोल का धन्यवाद कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं और आप आगे सीख रहे हो। ठीक है। तो जो गाइडेंस है उसे मानिए और आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में बहुत सारी जो सक्सेस भी आप जो सक्सेस आप पाना चाहते हो ना, वो आपको मिल सकती है। आप किंग हो डियर, देखिए आप किंग हो। ये बहुत ही हम्बल है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी इसके पास होता है। राजा हो आप, और ये यहाँ कंप्लीशन का कार्ड भी है ना। तो जस्टिस हो रहा है आपके साथ, लेकिन इस एनर्जी को आपको मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, तभी आप सही से आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ इस एनर्जी को शेयर कीजिए, और आपको पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। ठीक है। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपकी सोच बहुत है, बहुत कुछ सोच रहे हो आप। आपका मणिपुर चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र भी ब्लॉक है डियर। किसी को घुटने में भी दर्द है, मुझे ये लग रहा है कि घुटने में दर्द ज़्यादा है। किसी को बैक पेन हो सकती है, किसी को कंधे में दर्द है, बॉडी पेन बहुत दिख रहा है मुझे यहाँ।
चलिए कार्ड्स में क्या आता है हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से कि आपके लिए क्या आ रहा है। ठीक है, ये गाइडेंस है क्या है सब कुछ इसमें देखेंगे। थैंक यू यूनिवर्स। फाइल नंबर 2 के लिए। ओह वाह, न्यू बिगनिंग्स है आपके लिए। चलिए इसे ले लेते हैं। तो आपको आपकी लाइफ में आपको कुछ सुनने की ज़रूरत है। आप अपने आपके माइंड में जो ज़्यादा सोच है ना, उसकी वजह से अपने इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हो। आपकी बॉडी कुछ ना कुछ आपको बता रही है, कुछ ना कुछ साइन दे रही है, जिसकी वजह से मतलब कि जो पेन हो रहा है ना आपकी बॉडी में, वो आपको कुछ साइन दे रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। थैंक यू एंजल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं आपके पास। आप बहुत कुछ पाना चाहते हो, वही चीज़ें, और इसके न्यू बिगनिंग्स हो रही है। देखिए यहाँ ये जो कुत्ता है ना, ये इस पर्सन को कुछ बता रहा है ना, लेकिन ये अपनी मस्ती में ही आगे जा रहा है, ये सुन नहीं रहा उसकी बात, है ना। वही चीज़ है, आपको सुनने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन को सुनिए डियर। आपकी जो ख्वाहिशें है ना, आप जो पूरी करना चाहते हो, उसके लिए आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। जजमेंट, क्या बात है। ये तो किसी के लिए वेकअप कॉल है। द हर्मिट, वाओ। हर्मिट मोड में कोई गया था और ये सीख के आया है कि मुझे किस तरीके से काम करना है। मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आप जो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन नहीं रहे हो ना, तो वो आपको सुनने की ज़रूरत है। आपको आपके सवालों के जवाब मेडिटेशन में मिलेंगे डियर। आपकी जो न्यू बिगनिंग्स हो रही है ना, नाइट ऑफ वांड्स, आपकी सोच बहुत है, बहुत सोचते हो, बहुत ख्वाहिश है आपकी, जिसे आप पूरी करना चाहते हो। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स आपका लास्ट कार्ड। तो यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए आपको जगाया जा रहा है। सुनो, हमारी आवाज़ सुनो, क्योंकि ये जो आपने कार्ड चूज़ किया ना, वही है। मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत सारे एंजल नंबर्स आपको दिखते होंगे। यूनिवर्स बार बार आपको आपकी जो ख्वाहिशें हैं ना, उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कुछ ना कुछ, कि ये ख्वाहिशें सही है आपके लिए। आप क्या मांग रहे हो, आप भगवान से क्या मांग रहे हो। मुझे ये लग रहा है कि जैसे कोई बिग पिक्चर को नहीं देख रहा है। आपकी ख्वाहिश जो है ना, मतलब कि आप जो प्रेयर कर रहे हो भगवान को, वो जैसे एक मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती है, या मतलब कि मान लो, अगर एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊँ कि कोई ऐसी चीज़ें मांग रहा है जो अभी राइट नाउ में उनको चाहिए। मतलब कि मैं अगर ये वीडियो कर रही हूँ, है ना, तो मैं उसमें क्या मांगूंगी कि ये मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो 500 बढ़ जाए। लेकिन यूनिवर्स मुझे उससे भी कहीं ज़्यादा देना चाहते हैं, और मैं इतनी छोटी सी चीज़ मांग रही हूँ। मुझे इस वीडियो से कितने 1000 लाइक्स मिल जाए, लेकिन यूनिवर्स मुझे 1 लाख देना चाहते हैं। तो ये चीज़ हो रही है किसी के साथ। ये मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ कि आप भी वैसे ही बिग पिक्चर को नहीं देख रहे। आपको जो कहा जा रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है डियर। आप एक छोटी चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो, जिसे भगवान से प्रेयर कर रहे हो, और उसके लिए ही एक्साइटमेंट बहुत हो रहे हो।
वो चीज़ तो आपको मिलनी ही है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में आ रही है डियर। आप सुन नहीं रहे हो वो चीज़ करने के लिए, क्योंकि उसके लिए आपको वो एनर्जी चाहिए, वो बिग पिक्चर देखने के लिए आपको मेडिटेशन करनी होगी। वो मेडिटेशन करते वक्त आपको वो सवाल के जवाब मिल सकते हैं। जो आपको ये पेन होता है ना, मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि जैसे कोई रेकी ले सकता है यहाँ, रेकी सीखने की ज़रूरत है, या स्पिरिचुअल जर्नी में, या मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत। आपको शायद मेडिटेशन करते वक्त पैरों में दर्द या कमर में दर्द, पीठ में दर्द, ये सारी चीज़ें होती होंगी, लेकिन उन सारी चीज़ों से अगर आपने अपने माइंड को सही से मैनेज कर लिया ना, तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। जो एक हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हम चाहते हैं ना कि मेडिटेशन करते वक्त मुझे ये फील हुआ, वो कलर दिखे, ये भगवान के दर्शन हुए, तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है डियर। बहुत खुशियाँ, जैसे एक अंदर से दिल की खुशी आपको मिलने वाली है डियर। जो चीज़ें आपकी सोल चाहती थी ना, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। अगर मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में हम देखें, जो आपके 3D वर्ल्ड में, तो आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। कैरियर हो सकते हैं, ये आपके रिश्ते हो सकते हैं, सभी जगह आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है यहाँ। एक साइकिल पूरी होके एक दूसरी साइकिल शुरू हो रही है, तो उसकी तरफ आपका ध्यान जैसे बटाया जा रहा है कि इस तरफ भी देखो, तुम्हारे लिए ये भी है, देखने की ज़रूरत है। अपने फोकस को सही कीजिए डियर, ठीक है। चलिए, और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या गाइडेंस है, गाइडेंस भी इसी से हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू एंजल। हमारे फाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए मैंने क्या बोला आपको कि बिग पिक्चर को देखिए, आप बहुत नज़दीक का सोच रहे हो। ये जो क्रिएशन होता है ना, डेथ कार्ड होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में कुछ नया। एक साइकिल ख़त्म करके आप दूसरी साइकिल में एंटर कर रहे हो। ये न्यू बिगनिंग्स हो रही है आपकी लाइफ जर्नी की, तो बहुत सारी खुशियाँ आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ये रीबर्थ हो रहा है। जो भी पेन, जो भी कुछ आपकी लाइफ में था, वो लेसन्स आपने ऑलरेडी सीख चुके हो आप। ये मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि कोई हीलिंग के क्षेत्र में भी कुछ कर रहा है। अगर आप उस क्षेत्र में नहीं हो, मानो डॉक्टर या कोई हीलर नहीं हो, तो भी वो एबिलिटीज़ आपके अंदर थी, वो अब आपको पता चल सकता है कि हाँ, अब तक मैंने किसी को गाइडेंस दी तो उसके काम बन गए, तो ये मेरे अंदर पावर है। इसको कोई समझ रहा है जैसे, और उसको अपने प्रोफेशन की तरफ इस्तेमाल कर रहा है। रीबर्थ हो रहा है आपका, नए तरीके से ज़िंदगी जीना, एक साइकिल को ख़त्म करके आगे बढ़ना। पॉलिटिक्स, आपने जो एक मुखौटा पहन के रखा था ना कि मुझे ये नहीं समझ में आता, मुझे ये नहीं आता, वो सारी चीज़ें अब आप कर पाओगे। एक क्रिएटर हो, जैसे मैंने पहले ही बोला कि जैसे कोई समझ रहा है कि उसके अंदर हीलिंग पावर है। अपने डर को आप निकाल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। एक डर था जिसकी वजह से अपने आप को बांध के रखा था आपने, लेकिन अब वो आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ, पैशनेट, आपकी जो एक आपकी जो शौक़ है ना, उसको आप पूरा कर रहे हो। जो एक ख्वाहिशें होती है हमारी, अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे थे कोई कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझ में ये एबिलिटीज़ नहीं है, तो अब कोई सुन रहा है, जैसे अपने आप को, अपने इंट्यूशन को सुन रहा है।
और यही चीज़ मैंने आगे भी बोली कि आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है ना। तो अपने इंट्यूशन की सुनिए। एडवेंचर बहुत सारे आप एक, मैंने जैसे पहले बोला, वही चीज़ आगे निकल के आई है। आप आगे बढ़ रहे हो डियर, आप एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जो भी एक साइकिल थी आपकी ख़त्म होके आप न्यू जर्नी पर आप आगे बढ़ रहे हो, यही चीज़ है आपके लिए। सौरव, जो भी दुख दर्द थे उसे छोड़ के आगे बढ़ना। बहुत सारे कार्ड्स आपके यही हैं कि जो पीछे जो भी हुआ उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। यहाँ किसी को हीलिंग लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सोर्स के कार्ड बहुत आए हैं यहाँ। मूवमेंट टू मूवमेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, आप बिजी होने वाले हो डियर, लेकिन ये बिजी तभी आप हो पाओगे जब अपने दुख दर्द को, जो भी आपके पास है दुख दर्द, उसे छोड़ दीजिए। जैसे मैंने बोला कि कोई मेडिटेशन कर रहा है, उस वक्त उनको कोई पेन हो रहा है, तो उस तरफ आपका फोकस नहीं करना है। आपको ये फोकस करना है कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, तब आप ये कर पाओगे डियर। जो जो कष्ट होते हैं ना आपके बॉडी में, जो साइन मिलते हैं आपको, उसको आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। और मेडिटेशन बहुत इसमें मुझे मैसेज हो रहा है कि आपको मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन का मतलब होता है जो भी काम करते हो उसमें ही इन्वॉल्व रहिए, तभी आप सही से काम कर पाओगे। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि कहीं जाके बैठ जाओ, लेकिन जो भी आप काम करते हो उसमें प्रेजेंट रहिए। आप खाना भी पकाते हो तो उस वक्त खाने में अपनी एनर्जी दीजिए, भगवान की एनर्जी, तब वो जो खाना होता है ना वो प्रसाद बन जाता है, भगवान का भोग बन जाता है। इस तरीके से आपको एनर्जी क्रिएट करनी होगी, क्योंकि वही इंटेंशन सेट करोगे ना, तभी आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर पाओगे। आपकी हेल्थ के प्रॉब्लम्स बहुत है यहाँ, क्लियरिटी नहीं है आपकी लाइफ में, और इसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो गई थी आगे। लेकिन इस साइकिल से आप निकल रहे हो डियर, रीजनरेट हो रहे हो, फिर से अपने लिए खड़े हो रहे हो। मतलब कि मैंने जैसे इस कार्ड से बोला कि अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे थे आप कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? अब ये भगवान की मर्जी है कि आप उठो, अपने बिग पिक्चर की तरफ आगे बढ़ो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने दिल की आवाज़ को सुनना है आपको। जैसे ही आप अपने दिल की आवाज़ सुनोगे ना, आपको वो रास्ते दिखाए जाएंगे, आपको आगे बढ़ाया जाएगा। सक्सेस बहुत करीब है आपके लिए। आप जो भी पाना चाहते हो ना उसकी तरफ आप जा सकते हो, लेकिन उस गाइडेंस को सुनना होगा आपको, जो गाइडेंस आपके इंट्यूशन के माध्यम से आपको मिलेगी। अपनी बॉडी में कुछ फील होगा आपको, जो फीलिंग्स होती है ना वो आपको आपको एक्साइटमेंट और भी बढ़ाएगी आपकी, और आप उस काम को करने में और भी बेटर तरीके से आप उसे कर पाओगे। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है किसी की कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, ये भी एक मुझे मैसेज मिल रहा है। और उसी की वजह से आपकी बॉडी में पेन भी हो रहा है, लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन है किसी को। तो डियर, इस सारे पेन से निकलने के लिए आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है। आपकी बॉडी क्या आपको बता रही है, उन सारी चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ मैं एक बुक सजेस्ट करूँगी, यू कैन हील योर बॉडी, या शायद यू कैन हील योर लाइफ। लूसी शायद उसकी ऑथर है, लूसी ही नाम मुझे ज़्यादातर पता नहीं, लेकिन ये बुक मैंने पढ़ी है। उसमें वही सारी चीज़ें कि जो भी सोच आप करते हो ना डियर, वही सोच आपको आपकी बॉडी में पेन लाती है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि मैं किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, या क्या मैं कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये कोई इंट्यूशन अपनी अवेकनिंग कर रहा है, अपने आप को जैसे निखार रहा है, पॉलिश कर रहा है कोई। तो बहुत सारी अच्छी एनर्जी है, हीलिंग है आपके लिए अवेलेबल। उस बिग पिक्चर की तरफ आपको ले जाया जा रहा है।
क्योंकि यहाँ सारी हीलिंग हो रही है आपकी खुद की हीलिंग के लिए आपको ही गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अब डरना नहीं है, उस डर से निकलो। क्योंकि जब हमें डर होता है ना, तो उसी की वजह से हमारे बॉडी में भी पेन होता है। तो बहुत सारी अच्छी आप एनर्जी में जा रहे हो डियर, तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। चलिए कान्हा जी आपको क्या बता रहे हैं देखते हैं। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। यदि आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया है उसके लिए रोए नहीं। देखिए कान्हा जी यही बोल रहे हैं आपको कि आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको ही करना है, जो भी करना है आपको ही करना है। जैसे मैंने बोला कि कोई मैनिपुलेट करा अपने आप को कि मुझसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आपको भी वो स्ट्रेंथ दी गई है, इसीलिए तो आपकी माइंड बॉडी सोल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपकी बॉडी के माध्यम से, आपकी फीलिंग्स के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि आपको ये चीज़ें करनी है। जब तक आप खुद खड़े नहीं होगे अपने लिए, तब तक आपको ये फरियाद करने के कोई हक नहीं है कि मुझे ये नहीं मिलता, मुझे मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है। तो जो ख्वाहिशें आपकी है ना, उसे पूरा करने के लिए आपको खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा। तो डरना नहीं है, अपने आप की हीलिंग कीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए और आगे बढ़िए। आपके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आप जो चाहते हो ना, वो सारी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, आप जो भी पाना चाहते हो। क्योंकि न्यू बिगनिंग्स तो है ही ऑलरेडी आपके यहाँ, है ना। और साथ में जजमेंट का कार्ड है, तो ये यूनिवर्स की तरफ से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ होते हैं डियर, एंजल होते हैं आपके साथ, आपको वो सारे साइन दिए जाते हैं। क्योंकि आपका लाइफ पर्पस आगे दूसरों को सिखाना है कि किस तरीके से इस सिचुएशन होती है ना, तो उसमें से हम कैसे निकल सकते हैं। जब हम अपने आप को मैनिपुलेट करते हैं ना, तो हम कैसे पीछे खींचे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप दूसरों को सिखाने वाले हो, और यही न्यू बिगनिंग्स आपकी जर्नी में हो रही है। आप बिग पिक्चर को देखने वाले हो डियर। जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हो रहे हैं ना आपको, वो डाउनलोड्स आपको समझ में नहीं आ रहे अभी, लेकिन वो सही से आप समझ पाओगे। तो मेडिटेशन कीजिए, हियर एंड नाउ में रहिए, ठीक है। प्रेजेंट में जब आप रहोगे ना, तभी आप सही से चीज़ों को देख पाओगे कि मेरे इर्द गिर्द क्या चीज़ें हो रही हैं। उसके कारण ढूंढिए, यही अवेकनिंग होती है, यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपकी सोल का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो बहुत ही इंटेंस एनर्जी थी यहाँ थोड़ी सी, लेकिन ये साइकिल ख़त्म हो रही है और न्यू बिगनिंग्स की तरफ आप जा रहे हो। तो बेस्ट ऑफ लक। इससे जो गाइडेंस आपको मिलती है उसे सुनिए और सही से आगे बढ़िए उस बिग पिक्चर की तरफ, ठीक है। तो चलिए पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस एनर्जी के साथ जुड़ पाए। और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।